डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी के लिए हम लोग 9 तारीख से स्टार्ट ले रहे हैं, यानी कल से स्टार्ट लेंगे मेंस के लिए जनरल स्टडीज, हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री आज से ही स्टार्ट हो रहा है, इतिहास आज से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बुक्स को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स तो हमने बता दिया है, जो हमने टीच योरसेल्फ आपको बताया उसमें व्हाइट वाली और अभी कलर वाली जो आ रही है, दोनों एक ही बुक है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो हमने पिक्चर दिखाया था दोनों सिमिलर बुक है। पहले व्हाइट कलर में आती थी, अब कलर होकर के मल्टी कलर में जो हमने दिखाया आपको इस तरह की आती है। टीच योरसेल्फ की पहले व्हाइट कलर में आती थी, अब कलर में आती है, डीप कलर में। दोनों एक ही बुक है जो हमने पहले आपको दिखाया था। तो टीच योरसेल्फ जो पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में चलती है, उसको हमने कहा कि 4 भाग में है। एंशिएंट से लेकर आधुनिक काल तक, मॉडर्न तक 4 पार्ट में है। ये सारा ले लेना है, पतली पतली बुक है, वो आपका बेस तैयार करेगा। उसके बाद एक बहुत अच्छी बुक है पूनम दलाल दहिया की। ये मैग्राहिल की है, पूनम दलाल दहिया। ये एंशिएंट और मेडिवल दोनों की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो इस बुक को आपको ले लेना है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि सर अचानक से अभी आपने कहा अब ये बुक कहां से आएगा। हम आपको 1 वीक दे रहे हैं, 1 सप्ताह आराम से या मंगा लीजिए, या पटना या दिल्ली या कहीं पर भी आप हैं तो आप जाकर ले लीजिए। पूनम दलाल दहिया की एंशिएंट और मेडिवल, मैग्राहिल की आती है। पिक्चर आप देख लीजिए। तो एक टीच योरसेल्फ तो आपका बेस है ही। कुछ और भी बुक्स आपके पास होंगे पहले से, शायद अगर होंगे तो ठीक है, लेकिन उसके साथ पूनम दलाल दहिया, साथ में इंटरनेट और एक नोट्स जो आपका खरीदा हुआ हो, बनाया हुआ हो, किसी का लिया हुआ हो, यह आपके लिए अनिवार्य है। नोट्स आपके लिए अनिवार्य है। कहीं से भी आप ऊपर कीजिए, उसे बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपको फॉर्मेट उपलब्ध कराएगा। साथ में हिस्ट्री के पुराने बुक्स बहुत सारे रहते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टीच योरसेल्फ आपका आधार तैयार करेगा। इसमें समराइज फॉर्मेट में, साधारण भाषा में, टॉपिक वाइज सब डिवाइडेड होकर सारे चैप्टर्स को समझाया गया। यह इसकी विशेषता है टीच योरसेल्फ भारती भवन की, है ना, भारती भवन टीच योरसेल्फ। और साथ में ये पूनम दलाल दहिया चलेगा, इसको ले लीजिए। एक शानदार बुक ऐड हो गया। आगे हो सकता है कुछ और बुक्स की हम लोग बात करें, हम प्रयास करेंगे। आप सभी डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, एक और बुक आ गया। रिजल्ट कितना बड़ा है, तैयारी कितना टफ है, पोस्ट कितना शानदार है। अगर उस हिसाब से 2-3-4 किताबें पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेंगे हम लोग। नेट का इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पे नए नए कंसेप्ट, नया नया कंटेंट आ रहा है, भरा पड़ा है, उसका आप हेल्प लीजिएगा, मोबाइल यूज कीजिएगा। और साथ में एक नोट्स आपका जो हम कह रहे हैं बराबर कि वो होना चाहिए। साथ में ये आधार बुक टीच योरसेल्फ पूनम दलाल दहिया। एंशिएंट से हम स्टार्ट ले रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से, प्राचीन भारतीय इतिहास से। इसमें हम आपको 4 टॉपिक कराएंगे और 2 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। 4 टॉपिक्स हम कराएंगे। सिंधु सभ्यता, आर्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया। मौर्य काल कराएंगे, गुप्त काल कराएंगे। 2 क्वेश्चंस आपका एकदम फिक्स, टोटल 3 लिखने होते हैं, है ना। मेडिवल से 1 क्वेश्चन करना होगा, टोटल 3 क्वेश्चन है। एंशिएंट में हम आपको 4-5 टॉपिक्स कराएंगे, 2 क्वेश्चन आपका एकदम पक्का। और एक मेडिवल से हम लोग देखेंगे, चाहे तुगलक काल कर लें, साथ में खिलजी कर लेंगे, उसके बाद औरंगजेब कर लेंगे, अकबर कर लेंगे और शेर शाह। मेडिवल से 1 क्वेश्चन केवल करना है, तो आपका 3 क्वेश्चन इस खंड से हो जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन करना है। उसके बाद मॉडर्न और वर्ल्ड आगे हम लोग देखेंगे। हम आसान तरीके से लेकर बढ़ेंगे, जो आप बार बार जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहले से भी जान रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एंशिएंट, प्राचीन भारतीय इतिहास हमने स्टार्ट लिया, बुक्स हमने बता दिया, 2 शानदार बुक्स, और साथ में नोट्स आप लीजिए, कुछ इंटरनेट का हेल्प लेकर लिखना शुरू कीजिए। तो आज हम आपको जो होमवर्क दे रहे हैं, उससे पहले सिलेबस हमने कहा कि आपके पास होना चाहिए। सिलेबस जरूर रखिए, नहीं है इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इंटरनेट पे भी है, लेकिन सिलेबस जानना है। तो हिस्ट्री का सिलेबस सबसे पहले आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा रहने से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड प्रश्न का देखिए, क्या आजकल आ रहा, कैसा आ रहा, किस किस चैप्टर से रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं। और कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 रहेगा, 6 क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे में हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला, आधा घंटा। आधे घंटे में लिखना कितना है, 36 पेजेस होंगे, 36 पेजेस। तो आप समझ लीजिए, 5 पेजेस रखिए ना, रफली 5 पृष्ठ, दोनों तरफ मिलाकर 1 और 2, फिर दोनों मिलाकर 1 और 2, और तीसरा पेज ले लीजिए, यानी 5वां और 6ठा पेज। तो 1, 2, 3 पेजेस के दोनों ओर ले लीजिए। इतना में एक प्रश्न आपका समाप्त हो गया। शब्दों की सीमा नहीं है। आधे घंटे में आपको एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा प्रश्न का उत्तर लिखना है आधे घंटे में।
शब्द की सीमा नहीं है, आधे घंटे की सीमा है। तो इसमें आपको समराइज फॉर्मेट में सारा फैक्ट्स डालकर और कुछ तथ्य के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन प्रश्न के अनुकूल जवाब दे देना है। 3 घंटे में 6 क्वेश्चन इस तरह से होगा। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास 4 खंड होगा। हर 2 खंड से 3 क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 खंड से 3 क्वेश्चन लिखने हैं, यानी आधुनिक भारत और विश्व इतिहास से 3 क्वेश्चन को लिखना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग 1 क्वेश्चन करेंगे और मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हो गया। प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन करेंगे, मध्यकालीन भारत से 1 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हो गया, टोटल 6 हो गया, है ना। अगर औरंगजेब आप पढ़ लेते हैं, अकबर पढ़ लेते हैं, शेरशाह कर लेते हैं, इधर अलाउद्दीन खिलजी कर लेते हैं, तुगलक कर लेते हैं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, पॉसिबली 1 क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत चांसेस है ना। लेकिन अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास उठा रहे हैं। स्टार्ट हम ले रहे हैं एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारतीय इतिहास। 2 बुक्स केवल अपने पास रख लीजिए आप, टीच योरसेल्फ और पूनम दलाल दहिया की, है ना। ऐसे किताब दूसरी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, डोंट वरी, है ना। और साथ में इंटरनेट और आपका नोट्स मिलाकर 1 प्रश्न डेली या रेगुलरली हम लोग करेंगे। एंशिएंट से 2 क्वेश्चन करना है और मेडिवल से 1 क्वेश्चन करना है, यही टारगेट हम लोग का रहेगा। आधे घंटे का आपको 1 क्वेश्चन का टाइमिंग मिलेगा। हम स्टार्ट आज ले रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। ये किस प्रश्न से स्टार्ट होगा? प्रश्न नहीं, टॉपिक। सिंधु सभ्यता से हम स्टार्ट ले रहे हैं, सिंधु सभ्यता से। अभी आपको हम कह रहे हैं कि केवल पूरा सिंधु सभ्यता स्टोरी एक बार पढ़ लीजिए, टीच योरसेल्फ से, टीच योरसेल्फ से पूरा स्टोरी पढ़ लीजिए। अगर टीच योरसेल्फ नहीं है, आपके पास कोई और बुक होगी। सिंधु सभ्यता, उद्भव पढ़िए, उसके बाद उसका विस्तार पढ़िए, एक्सपेंशन कहां कहां कैसे हुआ, उसका नगरीकरण पढ़िएगा, उसके बाद व्यापार वाणिज्य पढ़िएगा, उसके बाद कुछ प्रमुख स्थल, उसके बाद डिक्लाइन और फिर कंटिन्यूएंस, उसका उत्तरजीविता, किस तरह से वो परवर्ती सभ्यताओं में आगे भी बढ़ती रही। तो उद्भव, विस्तार, व्यापार वाणिज्य, नगरीकरण, कुछ प्रमुख स्थल, उसका पतन, और पतन नहीं हुआ, सभ्यताओं का पतन नहीं होता, बल्कि वो अपना रूप बदलकर आगे भी विस्तारित होती रहती है। तो आज आपका पहला टॉपिक हम प्रश्न लिखने के लिए नहीं दे रहे हैं। 1 दिन पहले स्टार्ट लेने का उद्देश्य यह है कि आपको सिंधु सभ्यता, उद्भव, विस्तार, उसका नगरीकरण, फिर व्यापार वाणिज्य, पतन और उत्तरजीविता, कंटिन्यूएंस, ये आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास टीच योरसेल्फ से अगर है तो बहुत अच्छा पढ़ जाना है। आज आपका काम, 1 दिन हम पहले स्टार्ट ले रहे हैं ताकि आप इस टॉपिक को पहले कहानी के रूप में पढ़ जाएं। तब 9 तारीख को हम आपको प्रश्न देंगे लिखने के लिए। प्रश्न भी 4 या 5 भाग में बटा हुआ होगा, वो हम बात करेंगे 9 तारीख को, कल। आज 24 घंटे हम आपको दे रहे हैं इसके पूरे स्टोरी को। सिंधु सभ्यता क्या था, कहां कहां यह फैली हुई थी, इसका उद्भव कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, नगरीकरण, शहरीकरण, ये सब कैसे हुआ, व्यापार वाणिज्य इसका समृद्ध था, उसको अंततः इसका पतन भी हो गया। लेकिन कहते हैं कि पतन नहीं हुआ, बल्कि ये अपना रूप बदलकर आगे भी चलती रही। तो ये आपको समझना है। उसके भारतीय सभ्यता को इसकी देन भी छोटे रूप में पढ़ना है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा इतिहास पढ़ना है सिंधु सभ्यता का, उद्भव से लेकर पतन और उत्तरजीविता तक। आज एक्स्ट्रा दिन आपके लिए पूरा स्टोरी, हिस्ट्री सिंधु सभ्यता का पढ़ना है, टीच योरसेल्फ से। 9 तारीख को यानी कल हम आपको प्रश्न लिखने के लिए देंगे सिंधु सभ्यता पर ही। प्रश्न क्या होगा ये रहने दीजिए, हम प्रश्न जब भी देंगे। अभी बीपीएससी का ट्रेंड क्या है, यूपीपीसीएस में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं सिंधु सभ्यता पर, सिविल सर्विसेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सबको देखभाल कर तब आपको हम लिखने के लिए देंगे। और पूरे टॉपिक पर 3-4 अच्छे प्रश्न हम बनाएंगे और आपको बिल्कुल इस पर एक कंसेप्ट डेवलप करके माइंड में फीड कर लेना है, ऐसा कि एग्जामिनेशन में तोड़ जोड़ कर प्रश्न आए तो हम लिख लें। तो इस तरह से चलिए, 1 दिन पहले आपका हिस्ट्री, इतिहास स्टार्ट हो रहा है। बुक्स बता दिया गया है, पढ़ने का स्टाइल, तरीका क्या होगा कि पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास पढ़ना सिंधु सभ्यता का। इतना शानदार आपको बेसिक बुक बताया गया है। फिर आपको आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न के रूप में इसे कैसे लिखना, क्या करना है। स्टार्ट हो गया इतिहास आज से ही। 24 घंटे में पूरा हिस्ट्री, पूरी कहानी सिंधु सभ्यता की आपको पढ़ना है। अगर टीच योरसेल्फ है द बेस्ट, कोई और बुक है उससे पढ़िए, लेकिन पूरा स्टोरी, हिस्ट्री 24 घंटे में आपको सिंधु सभ्यता की पढ़ना है, समझना है, और तब हम प्रश्न बनाकर इसे लिखने के लिए आपको देंगे, जिसका प्रैक्टिस आपको करना है। टेक केयर।